स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक न्यू कंसेप्ट, एक न्यू लेक्चर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर लेंज लॉ क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक चीज़ बता देता हूँ, लेंज लॉ राजस्थान बोर्ड के अंदर 2018 के अंदर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये लेंज लॉ किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को ओबे करता है। ये बात हमसे पूछी गई थी, ठीक है। तो इसमें 4-5 लाइनें हमें लिखनी होगी जो आगे समझाऊंगा इसी लेक्चर के अंदर आपके पास। बड़े ध्यान से सुनना इस लेंज लॉ को, क्योंकि इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ये लेंज लॉ आपके काम में आने वाला है। देखो, लेंज लॉ के बारे में मैंने कुछ बातें लिख रखी है। एक बार मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि बाद में तो मैं इसको काला पीला करने वाला हूं। देखो, लेंज लॉ एक सीधी सी बात कहता है। सीधी सी बात ये कहता है कि जिस वजह से जनरेशन हुआ है वो उस जनरेशन के पीछे जो कोज रहा होगा, जो कारण रहा होगा, उस कारण का अपोज करेगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा कि अगर किसी कॉइल, मान लीजिए ये कॉइल है, किसी रीजन की वजह से इस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, मतलब इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होता है, तो आपको पता है इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और एक करंट प्रोड्यूस होगी जिसको बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फेराडे हमें ये बता चुके हैं कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल या इक्वल होता है आपके पास। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के पीछे का कॉज कौन है? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स। और मैक्सिमम जगह ये फ्लक्स डिपेंड करता है किसके बेटा, VA cos थीटा के ऊपर। और मैक्सिमम टाइम ये फ्लक्स चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बेसिकली फ्लक्स के चेंज होने के पीछे का कॉज कौन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम बोलेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड के चेंज का अपोज करेगा। लेंज ये कहते हैं कि ये जो ईएमएफ आएगा और बाद में इस ईएमएफ की वजह से जो करंट आएगी वो करंट इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अपोज करेगी, मतलब कि इसमें जो चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगी। रियलिटी में तो उसको अपोज किसका करना है बेटा, चेंज इन फ्लक्स का अपोज करना है। डेफिनेशन बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इन ईच केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैं कोई भी केस पढ़ रहा हूं उसके अंदर जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट, ये जो मैंने करंट की डायरेक्शन इसके अंदर बनाई, ये हमेशा इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी, इंड्यूस करंट आज सच दैट वे ऑलवेज अपोज रीजन बिहाइंड द ओरिजिन। कि ये जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा इस तरीके से होगी कि उसके पीछे के रीजन का अपोज करना है। क्या करना है? उसका अपोज। अब ध्यान देना, अपोज कैसे कर सकते हैं इस बात को थोड़ा सा समझना। ध्यान दो बेटा, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, डेट इज ओवर नॉर्थ ओवर साउथ। ये तो हमको सबको पता है। एक छोटी सी बात, इंफॉर्मेशन जो हम लोग चैप्टर 7 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि अगर ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं कि राइट हैंड की जो फिंगर है वो कर्ल करेंगे किसके, करंट के डायरेक्शन में। तो थंब किसको इंडिकेट करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है बेटा, आउटसाइड। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड किस पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल से। इसका मतलब अगर किसी कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसका जो फ्रंट फेस है वो कैसा दिखाई देगा बेटा, लाइक ए नॉर्थ पोल। सिमिलरली अगर आपके पास करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाए बेटा, क्लॉकवाइज, वापस से राइट हैंड पाम रूल हम लोग काम में लेने वाले हैं। तो फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, तो थंब कहां इंडिकेट करेगा बेटा, इनसाइड। आपके पास थंब कहां इंसिडेंट करेगा, इनसाइड। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, इनसाइड है। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड किस पोल को रिप्रेजेंट करती है, साउथ पोल को। तो जब इसका फ्रंट फेस से देखोगे तो इस कॉइल के अंदर कौन सा फेस दिखाई देगा बेटा, आपके पास साउथ फेस दिखाई देगा।
अब से हम ये रूल बना लेंगे, क्या बना लेंगे बेटा, एक रूल बना लेंगे कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है तो इट बिहेव लाइक ए साउथ पोल, और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है इट बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल। एक चीज बताओ, समझाना मुझे, अगर किसी का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वो इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला। अगर आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना होगा तो आप क्या करोगे, सीधा सा एक काम करेंगे, सर एक मैग्नेटिक फील्ड और लेके आएंगे और उसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे। इसका मतलब आप कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर दोगे, दैट इज 2 टेस्ला। अब आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एक इस डायरेक्शन में और कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे कुछ वैल्यू के अंदर। तो इधर की तरफ 5 टेस्ला, इधर 2 टेस्ला, तो इस रीजन का नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, 3 टेस्ला। That mean अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आगे पढ़ने वाली है हम लोगों को, तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके अपोजिट डेवलप करोगे, याद रहेगी बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको कहीं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या करना हो, इंक्रीज, तो आप क्या करना बेटा, उसी डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड और बना देना, जैसे ये 5 टेस्ला और ये 2 टेस्ला, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये 7 टेस्ला। इसका मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होती है, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो जो नेट मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। इतनी सी बात हमें याद रहेगी बेटा। आगे देखिए, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि अभी लिंक करने वाली है, ध्यान दो मेरी बात यहाँ पे बेटा। लेंज ने क्या बोला हमें कि मान लीजिए ये कोयल है, सर है कोयल, कोई दिक्कत नहीं है हमें, यहां पर मैंने एक बार मैग्नेट रखी, डेट इज नॉर्थ पोल और डेट इज साउथ पोल, और ये इसका क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनती, सॉरी गंदी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, इस तरीके से बेटा, डेट फॉर्म इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, अब आप इस बार मैग्नेट को, इसे बार मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जाओगे, जब इस कॉइल के पास लेके जाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको लिंक करेगी। देखो अगला केस कुछ ऐसा होगा, मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूं एक बार, अब ये यहां पहुंच गई, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, जब आप बार मैग्नेट को इसके नियर लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करती है, लिंक करती है, लिंक करती है। इसका मतलब इस कॉइल का पहले मैग्नेटिज्म कितना था, 0, अब मैग्नेटिज्म क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ है बेटा, हमारा चेंज हुआ है, क्या हुआ है, चेंज। जब मैग्नेटिक फील्ड आपके पास चेंज होगा तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, चेंज। और फैराडे ने बोला था अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पर क्या डेवलप होगा, ईएमएफ। सर ईएमएफ, अगर ये क्लोज सर्किट है तो इसके अंदर क्या आएगी बेटा, करंट, और करंट के पास क्या होती है बेटा, एक डायरेक्शन। अब हमें वो डायरेक्शन बनानी आनी चाहिए और वो बताते हैं लेंज हमें। लेंज ने ये बोला, क्या बोला लेंज ने, लेंज ने ये बोला कि इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी जो इसके पीछे जो डेवलपमेंट है उसका अपोज करेगी। सर करंट आया ईएमएफ की वजह से, ईएमएफ आया फ्लक्स में चेंज की वजह से, फ्लक्स में चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से, ठीक है। बताओ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसा होता है, ग्रोथ होता होगा, मतलब इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में। देखो जैसे जैसे ये बार मैग्नेट इसके क्लोज आती जाएगी इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। अब सुनो, अब इसमें करंट ऐसी होगी जो इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहेगी। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि करंट की डायरेक्शन कैसी बेटा, करंट की डायरेक्शन अगर मैग्नेटिक फील्ड को कम करना चाहती है तो मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे बनाएंगे, इसके अपोजिट में।
मतलब हम चाहते हैं कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या बने बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बने। ठीक है, एक चीज बताओ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, जब इस ओर मैग्नेटिज्म आएगा, और इस ओर मैग्नेटिज्म कब आएगा, जब आप कैसे बनाओगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। अभी एक्चुअल में क्या ये 2D है, मैं एक 3D फिगर आपको समझाता हूं, इमेजिन करना, बहुत अच्छे से एहसास होगी ये बात आप लोगों को। देखो बेटा, मैं एक बार डस्टर ले लेता हूं, पड़ा होगा यहाँ कहीं, आजा भैया हाथ में आजा। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे ये मेरा बार मैग्नेट है, बात समझ में आती है, और यहाँ पर एक कॉइल अज्यूम कर लो, ये सर्कुलर कॉइल आपके पास अज्यूम होगी सबके पास। अब इस बार मैग्नेट को मैं इस कॉइल के पास लेके जाऊंगा, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस कॉइल में से ऐसे पास होगी। देखो यहाँ बीच में क्या बनी हुई है, एक सर्कल बना हुआ है, कॉइल बनी हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चारों तरफ पास होगी, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर मैं इसके और क्लोज जाऊंगा तो और ज्यादा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करेगी। अब इसका जो मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन है वो किधर बेटा, इनसाइड, ऐसे। ठीक है, मैंने बोला कि इसके पास जाने की वजह से इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और लेंज के अकॉर्डिंग यहां करंट ऐसे फ्लो करवाओ, यहां करंट ऐसे फ्लो करवाओ कि ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको कम कर सके। अगर बढ़ रहा है तो कम करना चाहेगा, और अगर यहां का मैग्नेटिक फील्ड घट रहा होता, डिक्रीज हो रहा होता, तो यहां करंट उसको बढ़ाना चाहती, जो कि हमारा अगला केस है। अभी हमारा केस क्या है, कंफ्यूज मत होना, दोबारा समझो क्या चाहता हूं मैं, कि सर जी ये जो बार मैग्नेट है ये जैसे जैसे हमारी कॉइल के पास जाएगी, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। आप मुझे बताओ, कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में इंड्यूस करोगे, सर अपोजिट, मतलब कि थंब इधर रखोगे, थंब इधर, तो बताओ फिंगर कैसे जाएगी, सर फिंगर जा रही है एंटी क्लॉकवाइज। किस जा रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपके पास करंट फ्लो होगी, और जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज होगी तो यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा बेटा, नॉर्थ पोल। अब सुनना, अब इस पोल की वैल्यू या इस पोल का फेस ऐसा है जो इस मैग्नेटिज्म के मोशन का कोज कर रहा है। अब कोज जानो, कोज क्या था, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ क्यों रही थी, क्योंकि ये बार मैग्नेट इसके क्लोज आ रहा था। अब मैंने बोला कि ये कॉइल नॉर्थ पोल बना के बैठ गई, और इसके पास भी कौन सा पोल आ रहा था, नॉर्थ आ रहा था। नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन, इसका मतलब इसके पास आने का क्या करेगी, अपोज, और लेंज लो क्या चाहता है कि अपोज हो, हमेशा हमेशा क्या हो बेटा, अपोज हो। तो पहली बात ये है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सर्किट इंक्रीज, कौन बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ये कॉइल थी, ये बार मैग्नेट इसके क्लोज जा रही थी, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, मतलब फ्लक्स बढ़ रहा था, तो ईएमएफ बढ़ रहा था। देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी बनानी है कि दैट डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी फ्रॉम देम आर अपोजिट टू द ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि वो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जानी थी उसके क्या बने, अपोजिट बने। सिंपल सी बात ये कहना चाहता हूं, दोबारा समझना मेरी बात को, ये डस्टर ही खराब है, हमेशा ही गिरती चीजें। देखो सिंपल सी बात, जो लेंथ हमें बताना चाहते हैं, सर जी ये कॉइल है, ये कौन है, कॉइल है। अब सॉरी गलत बना दिया, ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, ये हमारा कॉइल है। जब इसके पास जाएगा तो कौन सा पोल पास जा रहा है, नॉर्थ। आपको क्या करना है, नॉर्थ पोल को पास आने से रोकना है। तो सर जी अगर नॉर्थ मेरे पास आ रहा है, उसको मैं पास आने से कैसे रोकूंगा, उसको रिपेल करके। नॉर्थ को रिपेल कौन करेगा, अनदर नॉर्थ, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा पोल बना देना बेटा, नॉर्थ पोल। अब ये जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है वो कैसी होती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। हमें करंट की डायरेक्शन पता लग गई। दूसरा केस समझो, अगर मान लो बेटा सेकंड केस है, ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ, ये कॉइल है, और ये बार मैग्नेट जो है ये इस कॉइल से दूर जा रही है। अब देखो जब ये इससे दूर जाएगी तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, डिक्रीज। बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है भाई, ये नॉर्थ है,
तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही बनाएगा, लेकिन दूर जाने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है। अब लेंज ये चाहते हैं कि इसमें ऐसी करंट आए, इसमें ऐसी करंट आए जो इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बढ़ा सके। भाई रियलिटी में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ाओगे कैसे, उसी डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाकर। अब उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब आप कौन सा पोल बनाओगे बेटा, साउथ पोल। और साउथ पोल बनाओगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा आपके पास, क्लॉकवाइज। 3D में समझते हैं, ज्यादा इमेजिन होगा, समझो। सर जी ये क्या है, मेरी कॉइल है, कौन है, कॉइल बन गई कॉइल दिमाग के अंदर, ठीक है। सर ये कौन है, बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट का ये कौन सा पोल, सॉरी यहाँ लिख लेता हूं मैं, डेट इज नॉर्थ पोल और डेट इज साउथ पोल। अब ये बार मैग्नेट इस कॉइल से कहाँ जा रही है, दूर जा रही है। जब दूर जाएगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। इसके मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, सर इधर है। अब हम चाहते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़े। बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमारा थंब ऐसे, तो बताओ फिंगर कैसे जा रही है, सर क्लॉकवाइज। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। अब समझो कंसेप्ट जो है वो ये है कि ये जो नॉर्थ पोल है ये हमसे दूर जा रहा है, और नॉर्थ पोल के दूर जाने की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो हम उस नॉर्थ पोल को दूर जाने से कैसे रोक सकते हैं, सर कोई मेरे से दूर जा रहा है तो उसको मैं कैसे रोकूंगा, अट्रैक्ट करके। कैसे करके, अट्रैक्ट। नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा, साउथ। अरे नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा बेटा, साउथ। तो हमने यहाँ पे कौन सा पोल बना दिया, साउथ पोल। यही बात यहाँ बोलिए, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सर्किट डिक्रीज, अगर इस सर्किट का मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन सच डेट, तो इस करंट की डायरेक्शन ऐसी बनाओ कि डायरेक्शन ऑफ प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम आर इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जिसमें ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपके करंट का मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। तो ये दो बातें, इसके लिए तो ये वाला फिगर और इसके लिए ये वाला फिगर आपके पास फॉर्म होगा। आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये परपेंडिकुलर है। कैसा है बेटा, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो ये क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनसाइड, ठीक है। इसके अंदर ये मैंने कुछ कॉइल बना रखी है, इसको मैं बाहर खींच रहा हूं। ये एक कुछ कॉइल है जिसको मैं अंदर खींच रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। दो ही केस बनते हैं बेसिकली। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे समझाना मुझे। अगर ये कॉइल है ए बी सी, इसका भी दे दो ए बी सी नाम देते हैं, ठीक है। पहला कॉइल ए बी सी को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जाओगे तो बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। सर अगर इस कॉइल को आप बाहर लेके जाओगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज। ऑब्वियसली बात, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बेटा, इनसाइड। अब इसके अंदर जब आप बाहर लेके जाओगे तो इसके अंदर फ्लक्स आएगा, चेंज। भाई फ्लक्स क्या होता है, सर फाई इक्वल टू बी होता है कॉस थीटा। फ्लक्स में चेंज आता है किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज की वजह से आपके पास, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगी। अब इसमें करंट की डायरेक्शन इस तरीके से बनानी है कि वो इसके फ्लक्स का अप्रोच करे। तो समझिए, हमने बोला कि जब इसको मैं कॉइल को बाहर लेके जा रहा हूं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है तो यहां करंट ऐसी आएगी जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगी। क्या करना चाहेगी बेटा, इंक्रीज। तो बताओ पहले से मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर। आप भी कहां बनाओगे बेटा, इनसाइड। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड पहले से कहां है, अंदर है। आप भी कहां बनाओगे, अंदर। तभी तो ये डिक्रीज होती हुई वैल्यू को आप इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनानी है तो बताओ करंट कैसी बनानी पड़ेगी, सर क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट कैसे फ्लो होगी बेटा, क्लॉकवाइज। यहां देखो ये जो मेरी कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है,
अगर ये कोयल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज। अरे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज। अब आप क्या चाहते हो, लेंज ये चाहता है कि अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी हो, करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। मतलब अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो यहां की करंट इसको डिक्रीज करना चाहती है। अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कैसे होगा सर, जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड है ये कहां पर है, इनसाइड। आप नया मैग्नेटिक फील्ड कहां बनाओगे, आउटसाइड। सर थंब को आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड को आउटसाइड बनाओगे तो करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है रियलिटी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को अपोज कर रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो आपको डायरेक्शन ऐसे बनानी है कि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन ऐसी बनाओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, इंक्रीज। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी बनाओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपका पास बेटा, डिक्रीज हो जाए। और दूसरे वर्ड में इसको अगर मैं समझाने की बात करूं कि लेंज ने क्या बोला तो ध्यान दो, एक्चुअली में क्या है, लड़कियों का बिहेवियर देखा है लड़कों के लिए कैसा होता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, फनी सा एग्जांपल है। ऐसा लगता है कई बार, जैसे हम लोग बॉलीवुड मूवीज देखते हैं तो उसके अंदर ऐसा एहसास होता है कि जब हमारा बॉलीवुड मूवी का हीरो हीरोइन के पास जाने की कोशिश करता है तो हीरोइन भाव खाती है, वो उसको पास आने से रोकती है। इसका मतलब सर जी ये हमारी कोयल और ये हमारा बार मैग्नेट, ठीक है, ये हमारा कौन है बेटा, हीरो, और ये है हीरोइन आपके पास, ठीक है। अब ये हीरो इसके पास जा रहा है, ये इसको पास जाने की चेष्टा करता है तो हीरोइन का नेचर ऐसा होगा कि इसको पास आने से रोके। सही, ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो नॉर्थ पोल को पास आने से कैसे रोकेंगे, उसको रिपेल करके। और रिपेल कैसे कौन करता है, सेम पोल। नॉर्थ को कौन रिपेल करेगा, नॉर्थ। डायरेक्शन कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मान लो हमारे हॉलीवुड मूवी का हीरो हीरोइन से अब दूर जाता है तो अब हीरोइन क्या करती है, भाई दूर मत जा, मैं बिछड़ जाऊंगी, और उसको वापस से पास लाने की कोशिश करती है। इसका मतलब नॉर्थ पोल पास जा रहा है, दूर जा रहा है सॉरी, तो उसको पास कैसे लाओगे, अट्रैक्ट करके। नॉर्थ को अट्रैक्ट कौन करेगा बेटा, साउथ। करंट की डायरेक्शन कैसी बनेगी बेटा आपके पास, क्लॉकवाइज आपके पास। तो ये तो था बेटा लेंज लॉ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ते हैं। देखिए बेटा ध्यान दे, हम बात कर रहे हैं बेटा लेंज लॉ एंड कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की। जो लेंज लॉ है उसकी वजह से आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे कर पाती है। देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जितना आप किसी पे वर्क करोगे उसके इक्विवेलेंट ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी। जितना आप वर्क करोगे वो एनर्जी उसके अंदर किसी भी और भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे एक छोटी सी बात मैं जानता हूं कि ये मार्कर है, ये मार्कर अभी ग्राउंड से 1 मीटर ऊंचा है। अगर इसको मुझे 10 मीटर ऊपर लेके जाना है तो मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा बेटा, वर्क करना पड़ेगा। तब इसके ऊपर जाने की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली जब आप किसी के अगेंस्ट वर्क करते हो ना तभी उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ये लेंज लॉ में बताते हैं। तो देखिए लेंज लॉ ने क्या कहा था कि सर जी ये कॉइल है और ये हमारा बार मैग्नेट है। जब हम बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाते हैं तो इस कॉइल के अंदर भी एक नॉर्थ पोल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब खुद सोच के देखो, जितना ज्यादा हम इसके पास जाएंगे उतना इस नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्शन होगा। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा मुझे उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इसके पास जाने के लिए, और जितना ज्यादा मैं वर्क करूंगा उतनी ज्यादा इसके अंदर ईएमएफ आएगी, उतनी ज्यादा करंट आएगी। तो ये बात सही है, जितना मैंने ज्यादा वर्क किया उतना ज्यादा मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला। सिमिलरली अगर आप इसी बार मैग्नेट को
दूर लेके जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा पोल डेवलप होता है? साउथ पोल। अब देखो, जब आप नॉर्थ पोल को दूर लेके जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन। मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, ये मुझे खींच रहा है, तो मुझे इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट, वर्ड पे ध्यान देना, हमेशा किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है? किसी के अगेंस्ट। तो इसके अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क। जितना ज्यादा इसके अगेंस्ट में काम करता जाऊंगा उतनी ज्यादा इसके अगेंस्ट एनर्जी स्टोर होती जाएगी। तो ये बात सही है कि जितना ज्यादा वर्क करूंगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लेंज लॉ को ओबे नहीं करती तो क्या होता? ऐसा करते हैं, ये कॉइल लेते हैं और ये बार मैग्नेट, मान लीजिए ये लेंज लॉ को ओबे नहीं कर, ये बार मैग्नेट कॉइल के पास जा रही है और गलती से यहाँ पे ये कौन सा पोल बना लेती है? साउथ पोल। अज्यूम करके देखते हैं साउथ बनेगा तो क्या होगा। अब क्या होगा? नॉर्थ इसके पास गया, इसने क्या बना लिया? साउथ। अब नॉर्थ साउथ में क्या होगा? अट्रैक्शन। मैं इसको थोड़ा सा धक्का दूंगा, ये इसके पास आएगा, जितना ज्यादा पास आएगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज्यादा बनेगा, मतलब और तेजी से पास आएगा, और पास आएगा, और ज्यादा अट्रैक्शन, और तेजी से पास आएगा। इसका मतलब मैंने तो कोई काम किया ही नहीं, मेरा वर्क डन तो केवल छोटा सा धक्का दिया मैंने तो इसको, और इसकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत ज्यादा क्या हो गया? इंक्रीजमेंट। मतलब बिना काम किए मुझे बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी और बाद में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है। और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि एनर्जी आपके वर्क डन के बराबर रहनी चाहिए, उससे कम हो सकती है कन्वर्जेशन, कुछ लॉस होगा तो कम हो सकती है, परंतु आपके वर्क डन से ज्यादा आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। भाई अगर मैं किसी के काम करने की क्षमता या इफिशियंसी की बात करूं तो वो ज्यादा से ज्यादा 100% हो सकती है आइडियल स्टेज के अंदर, अदरवाइज प्रैक्टिकल के अंदर तो हमेशा 100% से क्या रहेगी बेटा? कम रहेगी। इसका मतलब ऐसा होना नेचर के अंदर पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलते हैं लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को ओबे करता है। ये भैया साउंड जो चल रहा है ना अभी चुनाव के अंदर, उसका कोई इलाज नहीं है, इसी रीजन की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा अभी, और भी कुछ कॉज रहे जिसकी वजह से अभी 10-15 दिन से मेरी कंटिन्यूटी नहीं रही वीडियो बना के अंदर। आपसे कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको कंटिन्यू मिले बेटा। ये लेंज लॉ था, इस लेंज लॉ के ऊपर क्या लिखना है उसकी एक पिक अभी मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा 10 सेकंड के लिए, तो आप लेंज लॉ को वहां से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू।